काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हार्टलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है। हार्टलाइन का टूट टूट के चलना या इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम से फैल जाना, डार्क हो जाना, ऐसे लोगों के निजी जीवन में कई तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। पर्सनल लाइफ इनकी उतनी अच्छी नहीं रहती। हार्टलाइन यदि उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में जैसे ही कमी आई, कोई भी काम आपका समय पे नहीं हो पाता है, कठिनाई बहुत आती है, असफलताएं अधिक देखने को मिलती है। ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंडलाइन आपकी देख रही है मंगल की तरफ, यानी स्टार्ट हुई है मंगल से। ये उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये लोग भ्रम की स्थिति में जीते हैं। इनको अपनी काबिलियत का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है। इनको समझ में ही नहीं आता है कि इनके अंदर की विशेषता क्या है, गुण क्या है, और इन्हें किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। तो एक भ्रम की स्थिति में स्टार्टिंग की लाइफ में ये जिस भी क्षेत्र का, फील्ड का चुनाव करते हैं, गलत करते हैं। युवावस्था इनका संघर्ष में बीत जाता है। सफलता इनको देरी से मिलती है। मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को बढ़ावा देता है। इतनी बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग एक तो ज्ञानी होते हैं। जब आपकी माइंडलाइन स्ट्रेट हो जाती है तो ये आपको ज्ञानी बनाती है। ये लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ऐसे लोगों को एक तो गुस्सा कम आता है और आ जाए तो शांत नहीं होता। माइंडलाइन भी आपकी एकदम से फैल के, डार्क के, टूट टूट के चल रही है। माइंडलाइन की स्थिति यदि ठीक ना हो तो ये आपके पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रही समस्याओं के बारे में बताता है। तो एक सर्टेन एज तक आपका प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी उथल पुथल से भरा हुआ था। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिख रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से लाइफलाइन की एक शाखा निकल के पूरी की पूरी लाइफलाइन यदि मून माउंट के तरफ शिफ्ट हो जाए, ऐसे ये दो परिणाम को बताता है। पहला होता है या तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा, यानी फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है, या फिर बिजनेस के फील्ड में आपको बड़ी सफलता देता है। यहाँ पर आपको कभी कभी दोनों रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, और किसी के जीवन में केवल एक ही रिजल्ट, यानी या तो फॉरेन सेटलमेंट होता है या बिजनेस अच्छा करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिख रही है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। जिनकी भी लकलाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह रहती है, यदि आप लोग किसी भी काम में आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, कोई नया बिजनेस इनिशिएट कर रहे हैं, व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक सलाह है आपको, अपनी प्लानिंग को जब तक वो प्लान आपका इम्प्लीमेंट ना हो जाए उसको किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा। जो सफलता आपको आज मिलनी है उसको मिलने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। यानी सफलता मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट लंबा वक्त उसमें लग जाता है। इसीलिए जितने शांत तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बिना किसी को बताए, या कह सकते हैं कि बिना ढिंडोरा पीटे आप जितने अच्छे से आगे बढ़ेंगे, यदि आपने किसी के भी साथ अपनी प्लानिंग को शेयर किया, साझा किया, फिर आपकी जो सफलता है वो आपसे कुछ वक्त के लिए दूर हो जाएगी। ये वाली लाइन आप देखिए, जैसे मणिबंध हो गया, ये होता है मणिबंध। मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दिख तो जाती है साइन, लेकिन लास्ट में उसको एक्सप्लेन करना मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए जो साइन जब दिखती है मैं तभी उसको बता देती हूँ। ये मणिबंध हो गया, और ऐसे यदि मणिबंध के ऊपर में हाफ सर्कल जैसी आकृति बने या स्ट्रेट इस तरह से लाइन दिखे, आपको बहुत से लोगों के हाथ में दिखेगी, ये पैसों की प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है, समस्याएं उत्पन्न करता है। जीवन का कोई ना कोई ऐसा पड़ाव होता है जब आपको पैसे की बहुत दिक्कत होती है, यानी ये कुछ वक्त के लिए माता लक्ष्मी को आपसे दूर करता है, तो समस्या देता है ये भी। वैसे भी ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, सफलता मिलने में देरी हो इनको भी देखने को मिली है। सफलता इन्हें 30 या 35 के बाद ही मिलती है। दुश्मनों की तादाद तो है जीवन में, बहुत अधिक नहीं कह सकती, लेकिन है, काफ़ी तगड़े हैं, और आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं ताकि आप सही से जीवन में सफल ना हो पाए और स्टेबल ना हो पाए।
मर्क्यूरी के माउंट पे यदि एक स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसे सबसे अच्छा लाइन माना जाता है, सबसे अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में इनके पास पैसे की भरमार होती है, पैसा बहुत रहता है। सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना आपको बिजनेस के फील्ड में यानी व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है, और ये आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। लेकिन आपका हाथ पॉलिटिक्स में जाने वाला नहीं है, राजनीति में जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये जब आप अगर जाते भी हैं तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल देखना होगा, सफलता मिलने में लंबा वक्त लग जाएगा। यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के मध्य में ट्राइंगल का साइन हो, बिजनेस के फील्ड में बड़ी सफलता। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपको पद दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं ये लोग। हाँ, यदि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन आने वाले वक्त में मिलेगा आपको, आप जा सकते हैं। क्योंकि यदि इस तरह की स्थिति होती है, यानी कि हार्ट लाइन आपके ऊपर की तरफ चली गई, पर्वतों को क्षेत्रफल नहीं मिला, तो इसकी जो निगेटिविटी होती है वो 40-45 तक देखने को मिलती है मैक्सिमम। उसके बाद की लाइफ स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद इसकी निगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, और पॉलिटिक्स में भी आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एक तो ट्रायंगल है आपके जुपिटर के माउंट पे, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है ये। उसके बाद सनलाइन भी ठीक है आपकी, ऐसा नहीं कि कुछ निगेटिव है। चलिए बिजनेस से ठीक है, कभी कभी लग रहा है राजनीति, लेकिन क्या है कि बोलने की कला में माहिर नहीं आप। यदि ये फिंगर लो सेट नहीं होती तो मैं एकदम से कह देती कि आप पॉलिटिक्स में अपने करियर को तलाशिएगा, बट नहीं, अब मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस ही ठीक है आपके लिए। बिज़नेस में कब आपको सफलता मिलेगी, कब जा कर के आपके पास पैसे की भरमार होगी, वो उम्र कौन सी होगी, आयु कौन सी होगी, जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे तब आपको बताएंगे। जिन लोगों के भी हाथ में ये एंजल्स लाइन होती है, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है, ये बहुत शुभ होता है। इसके पीछे की वजह ये है कि राहु की लाइन, इसे राहु की लाइन कहते हैं, ये यदि आपके लाइफ लाइन को डायरेक्ट हिट कर देती है, डायरेक्ट काट देती है, तो 100% वहाँ पे नुकसान जाता है। और यदि मंगल की रेखा से होके ये गुजरती है, तब हो सकता है नुकसान एकदम से कम हो जाए, या फिर ना के बराबर वो लाइन आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है, बचाता है हर तरह की समस्याओं से, पैसे की समस्या हो या फिर आपके जीवन को लेकर के कोई खतरा हो, ये हर खतरे से आपको बचाता है। आपके हाथ में राजा लूप है, राजा लूप जिनके भी हाथ में पाया जाता है, जैसे कि नाम से आप समझ गए होंगे, राजाओं वाले गुण देता है। तो राजाओं के क्या गुण होते थे? नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, लोगों को मतलब लोग इनकी बात को सुनते हैं, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपके जैसा बनने की चाहत रखेंगे, यानी आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, बट ये ओल्ड एज में जाकर के, यानी जब आप रिटायरमेंट की एज में पहुंचेंगे, इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जुपिटर के माउंट को स्पेस थोड़ा सा कम मिला है, ये आपके पारिवारिक जीवन की जो खुशियाँ होती हैं उसमें कमी कर देता है। जिसका भी जुपिटर का माउंट केस को स्पेस कम मिला हो, या फिर आपकी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हो, जब हाथ की स्थिति सही नहीं होती है, मुझसे सलाह मांगी जाती है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी, शादीशुदा जीवन ठीक रहेगा, तो उनको ये सलाह मैं देती हूँ कि आप देरी से शादी कीजिए, शादी में थोड़ा वक्त लीजिए, क्योंकि इसकी जो नेगेटिविटी होती है, किसी भी माउंट की नेगेटिविटी जितने जो भी देखने को मिलती है, वो युवावस्था में यानी यंग एज में ही देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आप 30, 35, 40, 45 तक पहुँचते हैं, सभी नेगेटिविटी एकदम से कम हो जाती है, ना के बराबर रहती है। तो इसीलिए जिनके भी हाथ में जुपिटर के माउंट की स्थिति ठीक नहीं होती है, उन्हें मेरी एक ही सलाह होती है कि आपको शादी देरी से करनी चाहिए। ऐसे सभी पर्वतों को क्षेत्रफल कम मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी के गुणों में कमी आ गई है, तो ये अब आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, सफलता आपको देरी से देता है। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, सफलता बड़ी आपको मिलती हुई दिख रही है।
फिश की आकृति है हथेली में। सन माउंट पे फिश की आकृति का बनना आपके लिए काफ़ी शुभ रहता है, क्योंकि ये सन लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जीवन में जब आपको फेम काफ़ी अच्छा खासा देगा, ये आपका नाम होगा, और पैसे यानी लक लाइन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कैसे समझा जाए कि इस फिश की पॉजिटिविटी हमें लाइफ में कब मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, यदि फिश की साइन है तो ये रिजल्ट तो देगा। तो याद रखिएगा, अच्छा वक्त अच्छे वक्त को खींचता है और पैसा पैसे को खींचता है। ठीक है, जब आपका सही टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, उसके बाद ही ये एक्टिवेट होता है। अगर आपके हाथ में फिश की आकृति है और आपकी लक लाइन है ही नहीं, तो ये चाह कर के भी आपको पैसा नहीं दे सकती। लक लाइन का होना आवश्यक होता है और लक लाइन की स्थिति सही होने की आवश्यकता होती है। तो जब आपके हाथ में लक लाइन की स्थिति बेहतर हो जाती है, जहाँ हज़ारों की इनकम आनी है, ये आपको लाखों की प्रॉपर्टी दिलाती है। इन मास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला है। विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन भी हैं, यानी फॉरेन इनकम के साइन भी है। ट्रायंगल है, स्क्वायर के साइन है। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वेनस की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आउटर मास काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान है आप। ये आपको निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है, और कहीं ना कहीं मुंहफट भी। देख लीजिएगा यहाँ पर, यदि आउटर मास के पास आपके लेफ्ट पाम में मोल का साइन होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको सदैव पूरे जीवन ड्राइविंग से, इलेक्ट्रिसिटी से और आग से दूरी बना करके रखनी है। सोलह 17 लगातार चेंजेस आए आपके जीवन में। 19 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी थ्री में कुछ ना कुछ परिवर्तन, 23 में, 23 में, 27 में भी कोई ना कोई चेंज, यानी 26.5, 27 के आसपास भी चेंज। 28.5 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। थर्टी 1.5 में भी कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चेंज। ये चेंज यहाँ पर, ये 29 के आसपास का है, 29.5 या 29 के आसपास का, ये वाला। प्रॉब्लम्स आपने बहुत देखी हैं। थर्टी 36.5 में शादी हुई आपकी। 37, 38 लगातार ऑफ शूट है, खुशियाँ मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी 41 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी 45.5 आप एकदम से मान के चलिए कि 45, 46 के आसपास, यानी 45.5 या 46 के मध्य
बड़ी कामयाबी मिल रही है, बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। तो ये भी हो सकता है जिस प्रॉपर्टी को लेकर के आपने जिक्र किया है वो 46 तक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब ऑफशूट होता है तो ये खुशियों को बताता है, तो कोई बड़ी खुशी आपको मिलेगी। और जहाँ तक आपकी बात से मुझे समझ में आई है तो प्रॉपर्टी मिलना आपके लिए बड़ी खुशी होगी, तो इसी एज में आपको वो खुशी मिलने जा रही है। 47 में भी बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी। फोर्टी सिक्स में मिलेगी, 46 या 46.5 में आपको ये खुशी मिलती हुई दिख रही है। 47 में ऑफशूट है। 51, 52, 53 में बस 1-1.5 साल का छोटा सा हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। जैसे ही खाना आपने खाया वो खाना सही से हजम नहीं हुआ, अपच की शिकायत होती है ना, तो वो वाली इश्यूज आती हुई दिख रही है। तो ये 53 में आने वाली है ये समस्या, अपच की समस्या। और जहाँ तक बात रही 51, 52, 53, 54 ऑफशूट्स हैं, खुशियाँ हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, वो खाना हजम होने में दिक्कत आएगी, मैक्सिमम ये होने वाला है। $59, $60 के आसपास बड़ा चेंज है, यहाँ पे बड़ा ऑफशूट है तो बड़ी खुशी मिल रही है। 62.5 में भी खुशी मिलती हुई दिख रही है, ऑफशूट है। ऑफशूट मतलब होता है लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस एज में लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं उस एज में आपको खुशी मिलती है। $71 से लेकर के 76 तक हेल्थ इश्यूज़ रहने के चांसेस हैं। 6 साल तक आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस एज में समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। $92.5 यहाँ तक आपकी एज है। आपने पूछा था कि एज कितनी लंबी है, तो 92.5। 76 से थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत मेजर नहीं है, बट हाँ हेल्थ इश्यूज़ होंगे जहाँ आपको अपने हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और आप अपने खान पान में भी बदलाव करते हुए दिख रहे हैं इस एज में। उससे पहले की लाइफ ठीक है, बस यहाँ पर 53 के आसपास अपच की समस्या आती हुई दिख रही है, डाइजेशन को लेकर के दिक्कत आती हुई दिख रही है। आपके और आपके परिवार का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। इससे पहले समस्याएं बहुत देखी है आपने, ये तो मैं कहूँगी, लेकिन ये जो टाइम है आपका 46 के बाद से ही लाइफ आपकी काफ़ी स्टेबल हो रही है, क्योंकि लगातार ऑफशूट्स आ रहे हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस आ रहे हैं, और राहु की लाइन नहीं है। यहाँ तक आप देखिए, राहु की लाइन ने एकदम से तबाही मचा करके रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, आप जीत जाएंगे, और ये 46 से या तो आप 46 में जीतेंगे या 47 में, बट 46 से आपका भाग्योदय हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी एज में आपको ये वाली सफलता मिल जाएगी। प्रॉपर्टी वाला जो केस है वो आप जीत जाएंगे। बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और ख़ास करके देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास मतलब बहुत पैसा होगा, या होता है ना कि बहुत बड़ा नाम होगा बिजनेस के फील्ड में, नहीं वैसा वाला हाथ नहीं है, बट पैसा ठीक ठाक रहेगा। बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई व्यापार के क्षेत्र में मुझे नहीं दिख रही है, बट सफलता मिल रही है। सफलता, बहुत ज़्यादा सफलता में अंतर होता है। मैं बिज़नेस में जब कोई कहते हैं कि मुझे कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, तो मेरी नज़र में आ जाते हैं अंबानी, अडानी वगैरह, तो मैं उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ कि वैसा हाथ है कि नहीं है। वैसा हाथ नहीं है आपका, बट आप कह सकते हैं कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ अगर 20 के आसपास, यानी होता है ना रैंक वाइज होता है कि कौन कौन से बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, क्या क्या करते हैं, तो 20 के आसपास आपका नाम होगा। आप रख सकते हैं अपने आप को 1 to 20 के अंदर। देखिए, धोखा देने वाली साइन आपके हाथ में नहीं है। फैमिली को लेकर के या आपके बिजनेस पार्टनर की बात की जाए, धोखा तो नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।